Hello class, today we will start with the first chapter of your history book. This is the first farmers and herders. Okay, so what we will learn in this chapter? This is origin of farming communities. पुराने लोगों ने जो हमारे पूर्वज थे, जो शुरू के लोग थे, जिन्हें हम हंटर्स गैदरर्स बोलते थे, उन्होंने फार्मिंग कैसे शुरू की. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो देखो ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है कि जो लोग हैं वो जानवरों को पालते हैं मीट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, इसके अलावा मिल्क के लिए. नियोलिथिक टूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें. इन्वेंशन ऑफ द व्हील, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक है, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में भी हम पढ़ेंगे. नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. देन विल टॉक अबाउट कैलकोलिथिक पीरियड एंड देन वी विल स्टडी सम केसेस. ओके, नियोलिथिक साइट्स के बारे में कुछ केसेस देखेंगे. सो the Neolithic period was the last stage of the Stone Age and has also been referred to as the New Stone Age. तो देखो पुराने चैप्टर्स में हमने स्टेजेस के बारे में पढ़ा था, नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज. ओके, तो जो नियोलिथिक एज है वो सबसे लास्ट वाली स्टेज है. सबसे पहले पैलियोलिथिक एज थी, उसके बाद मेसोलिथिक थी, तीसरी थी नियोलिथिक. नियोलिथिक लास्ट वाली स्टेज थी स्टोन एज की. The Neolithic period lasted from 8000 BCE till about 4000 BCE. It was characterized by the development of agriculture and the domestication of animals. तो हम स्पेशली नियोलिथिक पीरियड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इस पीरियड के अंदर लोगों ने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देखो आज भी हमारा जो इंडिया है उसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है. ओके, और अब तो जो न्यू जीडीपी निकल कर आई है उसमें भी ये आया है कि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है हमारे इंडिया में ना. तो इस समय पर लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीख लिया था, क्रॉप उगाना सीख लिया था. The transition of humans from being food gatherers to becoming food producers was the hallmark of the Neolithic period. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क क्या था इसमें कि जहाँ पर लोग हंटर गैदरर्स थे, जानवरों को मार कर खाना खाते थे, जो पड़ा होता था, जो मिल जाता था उसको खाते थे. अब वो लोग खुद खाना उगाने लग गए थे और फिर उसको कंज्यूम करते थे. Now, origin of farming communities. It is not known how early humans exactly learned the art of farming. It has been assumed that the early humans accidentally developed the method of farming. तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता है. देखो उस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं कि लोग लिख कर चले जाते, लिख कर तो नहीं जा सकते थे कि भाई हमने फार्मिंग की शुरुआत ऐसे की, हमने ऐसे ऐसे करके एग्रीकल्चर करना शुरू किया. तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उनकी शुरुआत कैसे रही, उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे करी, उनके दिमाग में कैसे आया कि हम खुद की क्रॉप उगा सकते हैं. ठीक है, पर ये माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि वो कुछ भी रहा हो, वो रीज़न कुछ भी रहा हो, वो वजह कुछ भी रही हो, वो सिचुएशन कुछ भी रही हो, एक्सीडेंटली उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा. सीड्स में हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड एंड स्प्राउटेड. तो माना जाता है कि हो सकता है कि जो बीज थे वो ग्राउंड में गिर गए और वो बीज उगाए. दे may have liked the taste of the grains that grew on the plants. The early humans somehow may have linked the connection between the plants and seed. तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि कोई सीड है, कोई बीज है, वो गिर गया हो और वो उगाया हो, और जब उगकर वो जो प्लांट से उनको मिले, जो ग्रेन्स मिले, वो उन्हें पसंद आने लग गए. तो उन्होंने इस तरीके से लिंक बना लिया कि सीड से ये प्लांट उगा, प्लांट से ग्रेन मिला हमें, तो इस ग्रेन का टेस्ट अच्छा था, हमें अच्छा लगा, तो उन्होंने शायद इस तरीके से फार्मिंग शुरू कर दी. Since plants could not be moved from one place to another, early humans decided to stay in one place. अब भाई प्लांट तो इधर से उधर नहीं जा सकते, जहाँ पे प्लांट उगेंगे वहीं पे उनको फार्मर्स, हंटर गैदरर्स को रहना पड़ेगा. तो यहीं से शुरुआत हो गई उनकी सेटल्ड लाइफ की. अब लोग इधर उधर नहीं जाते थे, जहाँ पे अपने प्लांट्स उगाते थे वो लोग वहीं पर अपनी जगह पर रहते थे. This soon realized water would help
plants grow and therefore settled in places where water was easily available. दूसरी उनकी चीज़ थी कि उन्हें कहाँ बसना था, उन्हें पानी वाली जगह पर बसना था जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, और बिना पानी के खेती नहीं हो सकती। तो जब बिना पानी के खेती नहीं हो सकती तो भाई उन्हें पानी चाहिए, और पानी चाहिए तो वो ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर उनके पास कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट हो। Whatever may have been the reason for growing crops, it eventually resulted in significant changes in the history of human development. तो कोई भी रीज़न रहा हो उनके क्रॉप ग्रो करने का, कोई भी कारण रहा हो, कोई भी वजह रही हो, या कोई भी सिचुएशन रही हो, ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जिस तरीके से एग्रीकल्चर के बाद ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ वो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था। ओके, तो रीज़न कुछ भी रहा हो, चेंज बहुत ड्रास्टिक था, पॉजिटिव चेंज था। In comparison with the earlier periods of Stone Age, the climate became warmer. This created an ideal environment for crops to grow. तो जब स्टोन एज ख़त्म होने लगी तो क्लाइमेट भी गर्म होने लगा, मौसम गर्म होने लगा, और जब मौसम गर्म होने लगा तो ये और ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। The period also saw an increase in the population, which could no longer be sustained through hunting, gathering alone. तो भाई जब पानी मिलने लगा, लोग एग्रीकल्चर करने लगे, तो उस एरिया की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी। क्योंकि पहले के लोग तो इधर उधर घूमते थे, आज यहाँ तो कहीं और, पर अब लोग इकट्ठे होकर रहने लगे, क्योंकि जहाँ वाटर बॉडी वहीं पे सब लोग आकर बसेंगे, है ना। तो पॉपुलेशन भी ऐसी जगह की बढ़ने लगी। The new demand for food was now supplemented with the newly acquired skill of farming. अब उनकी जो खाने की ज़रूरतें थी वो पूरी होने लगी एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, जो क्रॉप्स वो ग्रो करते थे उनसे पूरी होने लगी। When early humans started leading settled lives, they required more permanent structures to live in. Once they started farming, there were enough food grains that could last over a period. So, when they built permanent structures to shelter themselves, they also built rooms to store the surplus gains. अब देखो क्रॉप, अगर वो ये कहें कि भाई हमें 1 किलो खाना होता है तो हम 1 किलो क्रॉप उगा लें, तो ऐसा तो देखो पॉसिबल ही नहीं है। जब क्रॉप ग्रो होगी तो वो लंबे टाइम तक उनके पास रहेगी। तो अब ये लोग घर बनाने लगे। भाई सड़क पर तो रह नहीं सकते थे, ना ही उसके आसपास रह सकते थे, घरों में तो रहने था, पेड़ पर तो चढ़ के रह नहीं सकते थे, तो उन्हें रहना था तो उन्होंने घर बनाया। अब इसके अलावा जो उन्होंने क्रॉप उगाई, जो फार्मिंग करी, उन्होंने जो खेती करी, वहाँ से जो ग्रेन्स आए उन्हें भी तो उन्हें स्टोर करके रखना है। तो स्टोर करके तो रखना है तो किस में रखेंगे? स्टोर हाउसेज में रखेंगे। तो उन्होंने स्टोर्स भी बनाने शुरू किए जहाँ पर वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। The main crops grown in this period were wheat and barley. This is evident from the traces of wheat and barley found at the Neolithic site of Mehergarh, which is now a part of present-day Pakistan. तो अभी पाकिस्तान में ही है ये जगह जिसको मेहरगढ़ बोलते हैं। तो मेहरगढ़ में ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं, बहुत सारे ट्रेसेस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय के लोग व्हीट और बार्ले उगाते थे। The Neolithic period marked the beginning of the settled communities, leading to the growth of civilizations across the world. Now domestication of animals, एग्रीकल्चर जब लोग करना सीखे तो जानवरों को भी पालना सीखे, और जब जानवरों को पालेंगे तो उनसे क्या मिलेगा? मीट, मिल्क, वूल, राइट। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव लर्नड इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। In the Neolithic period, farming was closely followed by the domestication of animals. Animal remains and bones found at certain sites indicate the animals that were domesticated. तो जो साइट्स हैं, जो हम आगे केस स्टडी में